परिचय। तरुण, क्या तुम जानते हो कि हमारा विद्यालय हमारे घर से कितना दूर है? मैं नहीं जानता। ये कितना दूर है? ये 3.2 किलोमीटर दूर है। ओह, 3.2 किलोमीटर। तुम्हारा मतलब 3 किलोमीटर, ठीक है? नहीं तरुण, ये 3 किलोमीटर से ज्यादा है। मैं 0.2 नहीं समझ पा रहा। ये क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ। 3.2 3 और 4 के बीच में पड़ता है और हम बिंदु के बाद इस संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं। वास्तव में ये पूर्ण संख्या एक भाग है। बच्चों, इस पाठ में हम दशमलव के बारे में सीखेंगे। सीखने के लिए साथ आएं। आओ सीखें। दशमलव की अवधारणा का वर्णन करना। दैनिक जीवन में दशमलव के प्रयोग के लाभ की चर्चा करना। आवर्ती और शांत दशमलव को परिभाषित करना। अपरिमेय संख्याओं को पहचानना। दशमलव क्या है? मूलतः दशमलव एक पूर्ण संख्या का भाग है। भिन्न 5/10 को 0.5 लिखा जा सकता है। दशमलव बिंदु को देखकर आप आसानी से एक दशमलव की पहचान कर सकते हैं। दशमलव इकाई। दशमलव को समझने के लिए पहले हमें स्थानीय मान को समझना होगा। कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक आयत है जो एक पूर्ण संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम इसे 10 बराबर आयतों में बांट दें तो हमारे पास 1 का 10 भाग होगा, या हम इसे 10वां भाग भी कह सकते हैं। अब यदि हम उन आयतों को 10 छोटे आयतों में बांट दें तो हमारे पास 10 गुणा 10 यानी 1 का 100 भाग होगा, जो कि उसका 100वां भाग होगा। अब यदि हम उन आयतों को 10 छोटे आयतों में बांट दें तो हमारे पास 10 गुणा 100 यानी 1 का 1000 भाग होगा, जो कि उसका 1000वां भाग होगा। अतः 10वां भाग, 100वां भाग और 1000वां भाग को दशमलव की इकाई कहते हैं। दशमलव का स्थानीय मान। दशमलव को लिखना काफी आसान है। दशमलव बिंदु के दाईं तरफ की संख्याएं दशमलव हैं। उसका स्थानीय मान 10वां, 100वां, 1000वां इत्यादि है। जबकि दशमलव बिंदु के बाईं तरफ की संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। उसका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 इत्यादि होता है। इसलिए इस संख्या को हम 64 और 86 सौवां भाग पढ़ेंगे। दशमलव का सामान्य प्रयोग। क्या आप जानते हैं कि 1 रुपया 100 रुपए का 100वां भाग है? क्या ये मजेदार नहीं है? हम दशमलव का उपयोग मापन, वजन और तापमान के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए दशमलव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दशमलव का जोड़ और घटाव। पूर्ण संख्याओं की तरह ही दशमलव का जोड़ और घटाव भी आसान है। इसके लिए आपको पहले दशमलव को एक सीध में लाना होगा। देखा, ये आसान है। दशमलव संख्याओं की तुलना करना भी आसान है। जिस संख्या में दशमलव के अंक कम हैं, उसके अंत में शून्य लगाकर दूसरी संख्या के अंकों को बराबर करके और आप तत्काल बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। याद रखिए, दशमलव अंकों के दाईं तरफ शून्य बढ़ाने से उनका मान परिवर्तित नहीं होता। आवर्ती दशमलव। कुछ दशमलव कभी खत्म नहीं होते और उनके दाएं तरफ अंक बढ़ते ही जाते हैं। 1/3 के भिन्न की दशमलव संख्या देखिए।
आपने क्या देखा? ये दशमलव 33333 से शुरू होकर ऐसे ही बिना खत्म हुए बढ़ता जाता है। अतः इस तरह के दशमलव को आवर्ती दशमलव नाम दिया जाता है। आप चाहें तो इसे 3/10वें भाग या 300वें भाग के बाद इसे रोक सकते हैं, लेकिन आखिरी अंक के आगे एक रेखा लगा देना ज्यादा उचित होगा। इस रेखा से पता चलता है कि अंक आवर्ती हैं। जो दशमलव समाप्त हो जाते हैं उन्हें शांत दशमलव कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं। कुछ दशमलव अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ये ना समाप्त होते हैं, ना ही आवर्ती होते हैं। पाई इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात होती है। ये संख्या 3.14159 से शुरू होती है और बिना किसी आवर्ती या अन्य तरीके से अनंत तक जारी रहती है। हमने क्या चर्चा की? दशमलव एक पूर्ण संख्या का भाग होता है। दशमलव बिंदु के दाएं तरफ की संख्याएं दशमलव होती हैं और उनका स्थानीय मान 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग इत्यादि होता है। दशमलव बिंदु के बाईं तरफ स्थित संख्याएं पूर्ण संख्या होती है और उनका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार होता है। दशमलव का प्रयोग प्रतिदिन मुद्रा, वजन, तापमान और दूरी के मापन की बातचीत में होता है। दशमलव को दशमलव बिंदु के एक सीध में रखकर जोड़ा या घटाया जा सकता है। कुछ दशमलव जो ना आवर्ती होते हैं, ना ही समाप्त होते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं।